गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट सीरीज का लेसन 7 कवर करेंगे। और इस लेसन में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हाउ टू हैंडल जावास्क्रिप्ट अलर्ट्स। तो अगर आप एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, आप जिस वेब पेज को डील कर रहे हैं उस वेब पेज के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट अलर्ट्स एनकाउंटर होंगे। तो आप उन जावास्क्रिप्ट अलर्ट्स को कैसे हैंडल करेंगे अपनी प्ले राइट स्क्रिप्ट में, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने प्लेराइट की मैंने सीरीज स्टार्ट की है, आप प्लीज उसको स्टार्टिंग से व्यू करें। आप वहां से कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे कि प्लेराइट को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे प्लेराइट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे आप टेस्ट क्रिएट करते हैं, टेस्ट को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। और कुछ और टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं जहाँ पे लोकेटर्स हैं और ड्रॉप डाउन्स को कैसे हैंडल किया जाता है, वो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। सो मेरे चैनल को मैं आपको सपोर्ट करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी वीडियोस मैं यहाँ पे डालता हूँ आप प्लीज उनको व्यू करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जावास्क्रिप्ट अलर्ट पे। तो जावास्क्रिप्ट अलर्ट्स बेसिकली हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स हैं जावास्क्रिप्ट अलर्ट्स के, वो तीन टाइप के होते हैं। अलर्ट होता है एक, फिर कंफर्म होता है और एक प्रॉम्प्ट होता है। मैं आपको ये प्रैक्टिकली सैंपल पेज में दिखाता हूँ कि अलर्ट कैसे है, कंफर्म कैसे काम करता है और प्रॉम्प्ट करता है। आई होप ऑलरेडी ऑलरेडी आपको ये पता है, बट क्विकली हम यहाँ पे इस चीज को गो थ्रू करते हैं। ये हमारा सैंपल पेज है जिसपे ये सारे के सारे हमारे जो अलर्ट्स हैं वो प्रेजेंट है डिफरेंट टाइप के। तो पहला अलर्ट है हमारा जावास्क्रिप्ट अलर्ट है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आप देख रहे हैं ये एक हमारा अलर्ट बॉक्स हमारा हमारे सामने प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना है, इस पे ओके पे क्लिक करना है। सपोज आप अपनी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया, तो आपको अलर्ट करता है कि आपने पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म किया और हमें ओके पे क्लिक करना होता है। और फिर सेकंड टाइप का होता है कंफर्म बॉक्स। अब हम क्लिक मी यहाँ पे क्लिक करते हैं कंफर्म बॉक्स पे। तो कंफर्म पे क्या होता है, आपके पास ये सेकंड टाइप का अलर्ट आता है जिसके अंदर ओके बटन भी होता है और कैंसिल बटन भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई रिकॉर्ड डिलीट किया, तो रिकॉर्ड डिलीट करने से पहले हमें जैसे कंफर्म बॉक्स आता है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। तो हम या तो ओके प्रेस करते हैं और या कैंसिल। ओके करने से वो रिकॉर्ड एक्चुअल में डिलीट हो जाएगा, कैंसिल करने से वो एक्शन हमारा कैंसिल हो जाता है। और तीसरे टाइप का होता है हमारा प्रॉम्प्ट बॉक्स। प्रॉम्प्ट बॉक्स में क्या होता है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर क्या होता है, आपसे इनपुट भी ली जाती है। तो यहाँ पे आप कुछ एंटर करेंगे तो ये प्रॉम्प्ट आपसे कुछ इनपुट लेता है और आप यहाँ पे ओके प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके के हमारे अलर्ट्स होते हैं प्रेजेंट हमारी एप्लीकेशन के अंदर। हम तीनों को यहाँ पे डील करेंगे। जो चीज मैंने आप यहाँ आपको शो करी है, हम सेम इसकी सैंपल एप्लीकेशन स्क्रिप्ट बनाएंगे और इन तीनों अलर्ट्स को हैंडल करेंगे। ठीक है, तो एक ये हम यहाँ पे करने वाले हैं। आपने देखा कि ये कैसे तीन तरीके के अलर्ट होते हैं। अब मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पे, ताकि अब इसका एक्चुअल में प्ले राइट में इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इम्प्लीमेंटेशन तो हम कर लेंगे, स्क्रिप्ट बनाएंगे हम उसका और फॉलो करेंगे तो ये चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी, बट उससे पहले एक छोटा सा यहाँ पे आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, अलर्ट्स आर ट्रीटेड एज ब्राउजर डायलॉग्स। प्लेराइट के अंदर जो अलर्ट्स हैं हमारे, जो हमारे तीन अलर्ट्स हैं, वो प्लेराइट उनको कैसे ट्रीट करता है, एज अ ब्राउजर डायलॉग्स। ठीक है, पहली चीज ये है। अब हो और दूसरी बात ये क्या है कि अब जब वो उनको एज ए ब्राउजर डायलॉग्स ट्रीट करता है तो प्लेराइट उनको मैनेज कैसे करता है। डायलॉग्स को मैनेज करने के लिए प्लेराइट ने एक डेडिकेटेड इवेंट बनाया जिसका नाम है डायलॉग। तो डायलॉग इवेंट जो है वो क्या करता है, हमारे ब्राउजर्स के जो डायलॉग्स हैं यानी कि जो अलर्ट्स हैं उनको मैनेज करता है। अब एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन कैसे काम करेगी। अब यहाँ पे इवेंट तो बना दिया, लेकिन इवेंट को हमेशा क्या होता है, इवेंट को लिसन करना पड़ता है। तो हमारे पास लिसनर अवेलेबल होना चाहिए कि जो हमारे इवेंट को लिसन कर सके। और वो इवेंट कब ट्रिगर होगा, वो लिसनर कब ट्रिगर होगा, जब हमें वो पर्टिकुलर इवेंट हमारी स्क्रिप्ट में वो हमारा अपीयर होगा। तो होता क्या है कि प्लेराइट के अंदर हम क्या करते हैं, प्लेराइट क्या करता है, इस इवेंट को, डिफरेंट जो इवेंट्स हैं उनको डायलॉग इवेंट की हेल्प से लिसन करता है। वो कैसे होता है, उसके लिए हम यहाँ पे ये लिसनर बना हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये लिसनर है पेज डॉट ऑन। और यहाँ पे हमने इवेंट बताया है कि ये कब, ये हमारा क्या होगा, ये कब क्या नाम लिसन करेगा, ये जब इसको डायलॉग मिलेगा। यानी कि हमारी एप्लीकेशन में, हमारे पेज में, हमारे स्क्रिप्ट में जब डायलॉग यानी कि कोई भी अलर्ट हमारा अपीयर होगा तो ये क्या होगा, ये इवेंट हमारा
लिसन करेगा, ये लिसनर जो है। और ये जो लिसनर है इसके अंदर आप देख रहे हैं एक, हमने यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन बनाया हुआ, तो यानी कि ये लिसनर क्या करेगा, जैसे ही हमारे पेज के अंदर कोई अलर्ट प्रेजेंट होगा तो ये लिसनर लिसन करेगा, और जो हमारा फंक्शन है कॉल बैक फंक्शन वो अपना काम करेगा, और उस फंक्शन के अंदर हम वो कोड लिखेंगे जिससे वो हमारा जो लिसन जो डायलॉग है, जो अलर्ट है वो हैंडल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पेज, पेज हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्राउजर को। डॉट ऑन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये यूज होता है टू लिसन द इवेंट्स। अब लिसन करने के लिए इवेंट कौन सा हमारा मेंशन है यहाँ पे, डायलॉग। तो डायलॉग क्या करता है, इवेंट फायर्ड व्हेन अ जेएस अलर्ट अपीयर। तो जैसे ही हमारा पेज के अंदर कोई जेएस अलर्ट अपीयर होता है तो ये डायलॉग जो इवेंट है ये फायर हो जाता है, और ये लिसनर उसको लिसन करता है। करेक्ट। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना है। अब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी स्क्रिप्ट के अंदर ये इवेंट लिसनर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी कि आप अपनी स्क्रिप्ट में जब सपोज करो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इस एक्शन पे जहां पे ये मेरा अलर्ट प्रेजेंट होगा उससे पहले मुझे अपनी स्क्रिप्ट के अंदर लिसनर जरूर लिखना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं और इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, मैंने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो टेस्ट फोल्डर है उसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पे मैंने अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट क्रिएट करके रखी हुई है। करेक्ट, जिसका नाम है जेएस अलर्ट डेमो डॉट स्पेक डॉट टी एस। तो ये टेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस लेसन्स के अंदर कवर किया हुआ था, और यहाँ पे मैंने टाइम सेव करने के लिए ये ऑलरेडी जो बेसिक टेस्ट है वो मैंने बना के रखा हुआ है। तो क्विकली हम यहाँ पे अब पहले पेज को ओपन करते हैं। तो पेज ओपन करने के लिए अवेट पेज डॉट गो टू। तो यहाँ पे मैं इस पेज को यूज करूंगा, ये जो सैंपल पेज है मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो ये हमने यहाँ पे पेज को ओपन किया, और पेज को, इस पेज में एक्चुअली क्या है, कुछ हमारी जो है जेएस और एपीआई रन होती हैं। तो पेज को मैं स्टेबल करने के लिए थोड़ा टाइम दूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे अवेट पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट, मैं यहाँ पे 3 सेकंड का टाइम बीच में रखता हूँ जिससे मेरा पेज स्टेबल हो जाए। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस पेज के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे जेएस अलर्ट्स को हैंडल करना चाहते हैं, तो हम अपना पहले यहाँ पे लिसनर राइट करेंगे। लिसनर राइट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना पेज डॉट ऑन। पेज हमारे ब्राउजर को रिप्रेजेंट करता है, ऑन यानी कि इवेंट, कब ये हमारा ऑन किसको रिप्रेजेंट करता है, कि ये लिसन करेगा, कब लिसन करेगा इवेंट को। ऑन हमारा यूज्ड होता है लिसन को, इवेंट को लिसन करने के लिए। पेज डॉट ऑन, हम यहाँ पे अब इवेंट बताएंगे, सिंगल कोट्स के अंदर हम यहाँ पे डायलॉग, डायलॉग इवेंट को हम यहाँ पे लिसन करना चाहते हैं। यानी कि पेज के अंदर जब भी अलर्ट कंफर्म या प्रॉम्प्ट आएगा तो वो हमने जैसे बताया कि उनको कैसे हैंडल करता है प्लेराइट, डायलॉग इवेंट की हेल्प से हमारा हैंडल करता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक असिंक फंक्शन बनाना है विद द डायलॉग ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमने ये एक फंक्शन बना दिया, एरो फंक्शन यहाँ पे बना दिया। ठीक है। अब हम इस एरो फंक्शन के अंदर, ये जो है जब भी हमारे पेज के अंदर क्या होगा, कोई अलर्ट प्रेजेंट होगा तो वो डायलॉग जो हमारा इवेंट है वो ट्रिगर होगा, ये हमारा लिसनर काम करेगा। लिसनर कैसे काम करेगा, हम इस मेथड के अंदर जो भी चीज राइट करेंगे वो क्या करेगा, डायलॉग ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्या करेगा, हमारा यहाँ पे मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा। तो हम यहाँ पे क्या चीज कर सकते हैं, यहाँ पे हम अब डायलॉग ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो जो मेथड्स हैं हमारे अवेलेबल हैं इस डायलॉग ऑब्जेक्ट के पास। कौन कौन से मेथड हैं, हम यहाँ से मैसेज निकाल सकते हैं, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे डिसमिस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं और हम चाहते हैं कि हम इसको अलर्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अलर्ट। और डायल पेज कौन, सॉरी ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायलॉग, डायलॉग डॉग डॉट एक्सेप्ट। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसके पास ये हमारे डायलॉग ऑब्जेक्ट के पास क्या है, ये मेथड अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने लिसनर ये बना दिया, अभी हमने सिर्फ एक्सेप्ट को यूज करा है। अब हम क्या करेंगे, जो अपनी स्क्रिप्ट के अंदर इस
बटन पे क्लिक करेंगे जिससे क्या होगा, हमारा अलर्ट अपीयर होगा। तो यहाँ पे हम आते हैं और स्टेप लिखते हैं जिससे कि हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। अवेट पेज डॉट लोकेटर। लोकेटर हम कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे एक्सपाथ को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस पेज, इस एलिमेंट को हम इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करके इसका एक्सपाथ गेट करेंगे और इसको डॉट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम आए और आप देख रहे हैं ये हमारे पास एलिमेंट है। इसका एक्सपाथ मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी किया और यहाँ पे एंड देन डॉट क्लिक। क्लिक कर रहे हैं हम यहाँ पे, जिससे क्या होगा, हमारा अलर्ट प्रेजेंट होगा। आपको अपना जो इवेंट लिसनर है उस, यानी कि उस एक्शन से पहले हमें लिखना होगा जहां पे हमारा अलर्ट, हमारा अपीयर होगा पेज पे। तो यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करने से हमारा क्या होगा, अलर्ट अपीयर होगा, लेकिन हमें उससे पहले उसका इवेंट लिसनर हमने यहाँ पे लिखना है। तो कैसे काम करेगा, जैसे ही आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अलर्ट प्रेजेंट होगा आपके पेज पे। और अलर्ट प्रेजेंट होगा तो हमने बताया कि ये इवेंट हमारा क्या होगा, क्योंकि डायलॉग क्या करता है, डायलॉग इवेंट उस इवेंट को लिसन कर लेगा कि हमारे पेज पे डायलॉग अपीयर हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि प्ले राइट इसको कैसे हैंडल करता है, एज ए डायलॉग हमारा ट्रीट करता है किसी भी अलर्ट को। तो जैसे ही हमारे पेज पे अलर्ट प्रेजेंट होगा तो डायलॉग इवेंट ट्रिगर होगा। और डायलॉग इवेंट क्या होगा, इवेंट ट्रिगर होने से जो ये फंक्शन है ये हमारा कॉल होगा। और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट यूज होता है वो डायलॉग ऑब्जेक्ट यूज होता है, जिसके पास ये मेथड है एक्सेप्ट। तो उससे क्या होगा, हमारा जो अलर्ट है वो क्या होगा, एक्सेप्ट, यानी कि ओके बटन पे क्लिक हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे इसको हैंडल करा है। और मैं पेज को थोड़ी देर अपीयर यहाँ पे चाहता हूँ कि पेज मेरा रहे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे भी लास्ट में पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट लगाना चाहता हूँ, ताकि इमीडिएटली मेरा ब्राउजर क्लोज ना हो। मैं थोड़ी यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करना चाहता हूँ ताकि मुझे अपना एक्शन नजर आए। तो मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। तो ये हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट अलर्ट को हैंडल किया। अभी फर्स्ट जो है हमारा अलर्ट हमने हैंडल किया, जिसके अंदर हमने क्या एक्शन परफॉर्म किया है, डॉट एक्सेप्ट। ठीक है, जिससे क्या होगा, अलर्ट अपीयर होगा और ओके बटन पे क्लिक होगा। अब हम इस टेस्ट को रन करते हैं। कमांड है हमारी npx playwright टेस्ट, और हमारी spec डॉट जेएस फाइल का नाम, हेडेड मोड में हम इसको चलाना चाहते हैं, और प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोमियम, ताकि हमारा ये क्रोम ब्राउजर में रन। तो मैं ये कमांड रन करता हूँ और इससे क्या होगा, हमारा टेस्ट स्टार्ट होगा। टेस्ट में क्या होगा, पेज अपीयर होगा, पेज ओपन होगा और क्लिक होगा हमारा अलर्ट पे। अलर्ट यहाँ पे आपको यूआई में नजर नहीं आएगा पहली चीज, लेकिन ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक मी पे क्लिक करेगा। क्लिक मी पे क्लिक हुआ है, अलर्ट अपीयर हुआ है, और अलर्ट को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज नजर नहीं आएगी आपको, लेकिन हमारा टेस्ट जो है आप देख रहे हैं पास हो चुका है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये चीज हमारी एक्शन परफॉर्म हो चुकी है। तो ये एक हमारा, आपने देखा कि ये एक मेथड है, ये पूरा प्रोसेस है जिससे आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट अलर्ट को हैंडल करते हो। आपको क्या करना होता है, आपको एक इवेंट ये लिसनर बनाना होता है। और कौन सा इवेंट लिसन करते हैं हम यहाँ पे, डायलॉग इवेंट को। क्यों, क्योंकि जो प्ले राइट है वो अलर्ट्स को एज ए डायलॉग ट्रीट करता है। और जब आप इस इवेंट को ट्रिगर करते हैं तो इसके ट्रिगर होने से ये हमारा जो मेथड है, जो फंक्शन है, ये हमारा एग्जीक्यूट होता है, जिसके अंदर क्या है, डायलॉग ऑब्जेक्ट है। डायलॉग ऑब्जेक्ट के पास वो डिफरेंट मेथड्स हैं, एक्सेप्ट करने के लिए ओके पे क्लिक करने के लिए एक्सेप्ट। अब हम यहाँ पे सेकंड जो हमारा बटन है हम उस पर क्लिक करेंगे, जो है क्लिक मी। क्लिक मी जब हम करते हैं, जब हम यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो ओके करेंगे। अभी ओके हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम इसको कैंसिल करते हैं, जो सेकंड वाला है। तो आप देख रहे हैं कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आता है, आप टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, यू प्रेस्ड कैंसिल, जिससे हमें कंफर्म हो रहा है कि हमने कैंसिल बटन पे क्लिक करा है। तो अब हम यही सेम प्रोसेस क्या करेंगे, अपने स्क्रिप्ट में राइट करते हैं। तो अब मैं पहले वाला जो है इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हम सेकंड क्या करेंगे, कंफर्म बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगेन अवेट पेज डॉट लोकेटर सिंगल कोट्स, और अब इसके बीच में हम इसका एक्सपाथ पास करेंगे। कौन से,
यहाँ पे जो सेकंड वाला ये हमारा बटन, क्लिक मी बटन, कॉपी करते हैं एक्स पाथ, और यहाँ पे हम डॉट क्लिक। अब ये क्या करेगा, कंफर्म जो बॉक्स है उस पर क्लिक करेगा, और उसके कंफर्म बॉक्स से हमारा कंफर्म बॉक्स अपीयर होगा जिसमें ओके और कैंसिल का बटन है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये कंफर्म बॉक्स अपीयर होगा तो हमारा इवेंट लिसनर क्या करेगा, उस इवेंट को लिसन कर लेगा और हमारा ये जो फंक्शन है ये काम करेगा। अब हम कैसे यहाँ पे यूज करेंगे, अवेट डायलॉग ऑब्जेक्ट डॉट लगाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड मेथड मेरे पास अवेलेबल है, डिसमिस। अब मैं उसको कैंसिल करना चाहता हूँ, तो कैंसिल करने के लिए जो मेथड है वो है डिसमिस। करेक्ट। अब हम स्क्रिप्ट को रन करते हैं, जो क्या करेगी, कंफर्म बॉक्स पे क्लिक करेगी और इवेंट लिसनर हमारा चलेगा जहां पे क्या हो रहा है, हमारा डिसमिस, हम क्या करें, डायलॉग को डिसमिस यहाँ पे कर रहे हैं, जिससे कि कैंसिल बटन पे क्लिक होगा और हमें वो पेज पे नजर भी आएगा। अभी हम उसको कंफर्म कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक्चुअल में कैंसिल बटन पे क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ। तो पहले क्लिक मी बटन पे होगा, क्लिक मी हुआ, और आप देख रहे हैं यहाँ पे शो हो रहा है यू प्रेस्ड कैंसिल, यानी कि एक्चुअल में यहाँ पे हमने कैंसिल पे क्लिक किया है। मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे जब स्क्रिप्ट हमारी एग्जीक्यूट होगी तो आपको वो कंफर्म बॉक्स ऐसे पेज पे नजर नहीं आएगा। इसी चीज को आप देखना चाहते हैं कि सेम कंफर्म बॉक्स पे मुझे क्या करना है, ओके पे प्रेस करना है, तो मैं इस मेथड को चेंज कर दूंगा अब, डॉट एक्सेप्ट। तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट मेथड यूज करा। अब ये जो कंफर्म बॉक्स है हमारा उसमें ओके बटन पे क्लिक करेगा और वो चीज हमें पेज के ऊपर नजर आ जाएगी, क्योंकि वहां पे लिखा आएगा यू प्रेस्ड ओके। तो कंफर्म बॉक्स पे क्लिक करेगा ये, और आप देख रहे हैं यहाँ पे मैसेज आ चुका है यू प्रेस्ड ओके, है ना। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि क्योंकि हमें अगेन यहाँ पे जो बॉक्स अलर्ट है वो नजर नहीं आता है जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, लेकिन हमारी स्क्रिप्ट प्रॉपरली काम करे जैसे हम उसको इंस्ट्रक्शन यहाँ से दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि अलर्ट बॉक्स कैसे हैंडल हुआ, सेकंड में हमने देखा कि कंफर्म बॉक्स कैसे हैंडल हुआ। ठीक है। अब तीसरा जो हमारा टाइप का अलर्ट है वो कौन सा है, प्रॉम्प्ट। अब हम प्रॉम्प्ट को यूज करेंगे। तो अब हम यहाँ पेज पे चलते हैं और प्रॉम्प्ट वाला जो तीसरा हमारा अ, है उस पे क्लिक करते हैं, प्रॉम्प्ट वाले बटन पे। तो हम अब ये थर्ड जो बटन है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका एक्सपाथ निकालते हैं। कर तो अब यहाँ पे हम यूज करते हैं अवेट पेज डॉट लोकेटर, और हम यहाँ पे अब कन्फ जो हमारा ये प्रॉम्प्ट है इसका हम पास करते हैं एक्सपाथ डॉट, और इस पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक इवेंट मैंने क्लिक मेथड यहाँ पे यूज किया। करेक्ट। तो अब ये क्या करेगा, प्रॉम्प्ट बॉक्स पे क्लिक करेगा, और जैसे ही प्रॉम्प्ट बॉक्स पे क्लिक होगा इवेंट हमारा ट्रिगर हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हम जो हमारा प्रॉम्प्ट है उसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली हम कुछ टेक्स्ट एंटर करते हैं। जैसे हम हमने देखा यहाँ पे हम जैसे ही करते हैं तो ये हमें एंटर करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। तो मैं यहाँ पे सपोज प्ले राइट अगर मैं लिखूंगा तो ओके प्रेस करूंगा, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमें शो करता है यू हैव एंटर्ड प्ले राइट। तो ये चीज हम सेम अपनी स्क्रिप्ट में भी अब परफॉर्म करने वाले हैं कि प्रॉम्प्ट को कैसे हैंडल करेंगे। तो प्रॉम्प्ट को हैंडल करने के लिए जो मेथड है, अगेन हम ओके भी करना चाहते हैं लेकिन हमें टेक्स्ट भी एंटर करना है। तो टेक्स्ट कैसे एंटर होगा, एक्सेप्ट मेथड के अंदर आप यहाँ पे प्ले राइट टी एस ये हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सेम प्रोसेस, क्योंकि जैसे ही हम प्रॉम्प्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये जो इवेंट लिसनर है वो ट्रिगर हो जाएगा और वो अपना काम यहाँ पे परफॉर्म करेगा। और परफॉर्म क्या करना, उसने एक्सेप्ट करेगा, यानी कि ओके पे क्लिक करेगा, बट साथ के साथ उसके अंदर ओके के साथ ये टेक्स्ट भी हमारा एंटर करेगा। तो हम फिर से स्क्रिप्ट को रन करते हैं। तो ये इवेंट लिसनर जो है हमारा, ये यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो प्रॉम्प्ट बॉक्स पे क्लिक होगा और आप देख रहे हैं यहाँ पे यू हैव एंटर्ड
प्ले राइट टीएस, यही चीज हमने वहां पे अपने टेक्स्ट में एंटर। ठीक है, तो यानी कि जो हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे हम जो है अपने जावास्क्रिप्ट अलर्ट्स को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमने ये चीजें सीखी हैं कि एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं। एक और चीज है, अगर आप चाहते हो कि जो आपका अलर्ट अपीयर हो रहा है ना, ये अलर्ट अपीयर हो रहा है, उसका टेक्स्ट अगर आप चाहते हो, जैसे अभी हम प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, तो प्रॉम्प्ट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इसका क्या है, इस अलर्ट का ये टेक्स्ट है। तो अगर मैं ये टेक्स्ट का ये मैसेज गेट करना चाहता हूँ जो उस अलर्ट के अंदर है, तो उसके लिए भी यहाँ पे मेथड अवेलेबल है। डायलॉग जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके साथ अब हम क्या मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, मैसेज। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं अवेट डायलॉग डॉट, क्या है हमारा, मैसेज। मैसेज जो है इससे आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, ये हमें वो मैसेज रिटर्न करेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कंसोल करना चाहता हूँ, मैसेज देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ये मुझे क्या कर देगा यहाँ पे, यहाँ पे ये जो मैसेज है हमारा प्रॉम्प्ट का वो प्रिंट कर देगा। क्योंकि हमने कौन सा मेथड अब यहाँ पे यूज किया है, डायलॉग जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ हमने मैसेज को यूज किया, जो क्या करता है उस उस जो अलर्ट के अंदर हमारा मैसेज है उसको गेट कर देता है। हम यहाँ पे कंसोल लॉग से उसको प्रिंट कराना चाहते हैं, तो वो हमारी यहाँ पे कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। अब हम इसको फिर से रन करते हैं, तो यानी कि हमने यहाँ पे मैसेज भी हम गेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा अलर्ट है उसका मैसेज करेक्ट है कि नहीं है, तो हम की हेल्प से उसको गेट करेंगे और उसके ऊपर असर्शन हम लगा सकते हैं। तो अगेन ये प्रॉम्प्ट पे क्लिक करेगा और उसमें प्रॉम्प्ट में टेक्स्ट ऐड होगा। ठीक है, और हमने कंसोल कराया है किसको, जो उस प्रॉम्प्ट का टेक्स्ट है जिसके अंदर मैसेज आता है प्रिंट प्लीज एंटर योर नेम। तो अब हम यहाँ पे जाएं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रिंट हो चुका है, प्लीज एंटर योर नेम। ये मैसेज ये कंसोल में कैसे प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे डायलॉग डॉट मैसेज मेथड को यहाँ पे यूज किया है। एक्सेप्ट हमारा ओके पे क्लिक करवा रहा है, और मैसेज क्या करवा रहा है, जो उस प्रॉम्प्ट का जो मैसेज है, टेक्सचुअल मैसेज है, वो हम यहाँ से गेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे जो हम यूज करते हैं जब हम जावास्क्रिप्ट अलर्ट्स को हैंडल करते हैं। आई होप ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है। जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको बताने की जो कोशिश की, जो ट्राई किया, आई होप वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि ये कैसे प्लेराइट कैसे हमारा जावास्क्रिप्ट अलर्ट को एज ए डायलॉग्स हैंडल करता है, और उसके लिए इवेंट लिसनर यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही वो पर्टिकुलर इवेंट हमारा पेज पे अपीयर होता है, वो ट्रिगर होता है, तो वो लिसनर हमारा यहाँ पे अपने एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज जो भी मेरे आने वाले वीडियोस हैं उनको भी आप जरूर व्यू करें और मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।